प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। जो दो खबर लेके आया हूं पॉलिटिक्स की, आप हिल जाओगे सुनने के बाद, हिल जाओगे लिटरली। एक तो आपको पता ही होगा, पीएम नरेंद्र मोदी की दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई, कैंडिड कन्वर्सेशन हुआ। लेकिन ये आपको नहीं पता है किस बारे में क्या क्या बात हुई, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी और मोदी जी इतने शांत तरीके से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। क्योंकि कैमरा है इसलिए नहीं, कैमरा तो संसद में भी होता है, लेकिन वहां कैसे दोनों एक दूसरे की टांग खींचते। चलो दूसरी बात करता हूं, उद्धव ठाकरे अपने परिवार समेत देश के बाहर फरार। बताता हूँ क्या है दोनों हकीकत। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली तो दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन वहां राहुल गांधी के फंक्शन में राहुल गांधी मिले वहां पे, तो उनके साथ एक कन्वर्सेशन हुआ। अब कन्वर्सेशन आप बोलोगे क्या हुआ, तो मोदी जी ने हाथ जोड़ते हुए थोड़ी सी बातें की और उसके बाद हाथ जोड़ते सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। कन्वर्सेशन में ये टॉपिक था कि भैया जो भी डेवलपमेंट आप कर रहे हो, क्या उसको इस तरह से अलग तरीके से मोड़ सकते हो। मुझे जितना पता चला वही बता रहा हूँ मैं आपको। कौन सा टॉपिक है, क्या टॉपिक है नहीं पता, लेकिन क्या इस तरह से मोड़ सकते हैं हम जिसमें कांग्रेस का फायदा था। अब मोदी जी को हमेशा ये सोचते हैं कि भाई ये जो बोल रहा है राहुल, इसमें वाकई में देश का फायदा है या नहीं है। तो जैसे मोदी जी को बात समझ आई ना आई, हाथ जोड़ के मोदी जी आगे चले गए। उसके बाद अब बाद में सोचेंगे, पार्टी के साथ बैठेंगे, ये करना है कि नहीं करना है, और अगर उसमें लोगों का भला नहीं होगा तो मोदी जी सीधा मना कर देंगे, वो तो बात ही नहीं करते फिर उसके बाद। ठीक है, ऐसे कई टॉपिक है जो मोदी जी बात करना बंद कर देते हैं। अब बात करता हूं, उद्धव ठाकरे और परिवार समेत भाग गए देश छोड़ के, घर छोड़ के। कैसे बता। दिशा सालियान का केस, सुशांत सिंह राजपूत का केस, उनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है और लास्ट मोमेंट पे आ चुका है केस। 2-3 महीने में सब कुछ जेल में जाने की तैयारी हो रही है, ऐसा सोर्स कह रहे हैं। कोर्ट के भी कई सारे वकीलों से मेरी बात हुई, वो भी ये कह रहे हैं। उसके बाद बालाजी टेम्पल का घोटाला, पात्राचाल का घोटाला, उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ भी कोरोना स्कैम और कई सारे स्कैम के घोटाले आए हैं सामने। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन अब बचना बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है इनको। इनको पता है कि सबूत सबूत सारी चीजें हैं, और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को अंदर से कि भाई सपोर्ट हम बीजेपी को करते हैं, बीजेपी शायद हमको बचा ले, लेकिन ऐसा उनको दिख नहीं रहा है। तो वैसा पूरी प्लानिंग हो चुकी है, कौन से देश जाना है, क्या करना है, टिकट कब करनी है, वीजा अप्लाई करना है, सारी चीजें डन हो चुकी है। पता नहीं कौन सी रात को गायब हो जाए, अगले दिन न्यूज मीडिया में आ जाए कि भाई ठाकरे परिवार भारत में नहीं है, चले गए। अब बताइए आपको क्या लगता है इस बारे में, देश के बाहर चले जाएंगे? मतलब ये तो होगा मोदी जो बैंक फ्रॉड करके गया था ना, ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मोदी था तो फ्रॉड करके गया ना, ऐसे ही फ्रॉड करके चले जाएंगे। और ये तो फिर मर्डर वर्डर करके चले जा रहे लोग। तो क्या बोले इस देश के कानून। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।